Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, I'm going to tell you about the multiple choice questions जो कि हिमाचल प्रदेश के different competitive exam में पूछे गए हैं. So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel. And let us begin. आज का जो हमारा पहले क्वेश्चन है that is how many divisions are in हिमाचल प्रदेश. इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने डिविजन्स हैं, राइट, या कहीं कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं. पहला ऑप्शन है हमारे पास 12, दूसरा है 3, तीसरा है 7, चौथा है 4. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. 3 जो है हमारे पास प्रशासनिक संभाग मंडल है या कहीं मंडल है हिमाचल प्रदेश में. पहला आपका शिमला, दूसरा आपका मंडी और तीसरा आपका कांगड़ा. सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर इन हिमाचल प्रदेश. इसमें पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है कितने जो है हिमाचल प्रदेश में कितने विकास खंड है. पहला ऑप्शन है हमारे पास 70, दूसरा है 86, तीसरा है 78, चौथा है 54. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 78. हिमाचल प्रदेश में 78 विकास खंड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे. सो हमारे पास पहला ऑप्शन है पी.के. धूमल यानी कि प्रेम कुमार धूमल, देन वाई.एस. परमार, देन शांता कुमार, देन रामलाल. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी. वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले जो है चीफ मिनिस्टर थे. और मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्ड मैक्सिमम टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. इसमें पूछा गया है काफ़ी लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे. पहला ऑप्शन है हमारे पास शांता कुमार, दूसरा है वाई.एस. परमार, तीसरा है पी.के. धूमल, चौथा है वीरभद्रा सिंह. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, लेट वीरभद्रा सिंह. ये जो है हिमाचल प्रदेश की काफ़ी लंबे समय तक जो है चीफ मिनिस्टर रहे. 6 टाइम ये जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम बने. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1971. इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे 1971 में. सो पहला ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर वाई.एस. परमार, दूसरा है एस चक्रवर्ती, तीसरा है गुलशन अहमद और चौथा है नन ऑफ दीज. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर मैक्सिमम 15 असेंबली सीट्स. इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ज़िले में 15 जो है विधानसभा सीट्स हैं. पहला है शिमला, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है कांगड़ा और चौथा है मंडी. सो जो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कांगड़ा. कांगड़ा में जो है सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट्स हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हु वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ लोकसभा. इसमें पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ हिमाचल प्रदेश. आपने यहाँ पे लिखना है मेंबर ऑफ लोकसभा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी महिला जो है प्रथम सदस्य थी लोकसभा की. पहला ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, दूसरा है विद्या स्टोक्स, तीसरा है लीला सेठ, चौथा है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है. जो राजकुमारी अमृत कौर है वो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा से प्रथम महिला सदस्य थी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इन विच ईयर फर्स्ट असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज ऑर्गेनाइज्ड. इसमें पूछा गया है कि कौन से साल हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा को जो है ऑर्गेनाइज किया गया. पहला ऑप्शन है हमारे पास 1951, दूसरा है 1952,
तीसरा है 1955 और चौथा है 1956। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1952। हिमाचल प्रदेश में जो है प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन वर इलेक्शन हेल्ड फर्स्ट टाइम फॉर हिमाचल प्रदेश असेंबली। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1951 से 1952, दूसरा है 1954 से 1955, तीसरा है 1956 से 1957 और चौथा है नन ऑफ अबव। सो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए जो सर्वप्रथम जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 से 1952 के बीच में। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट वुमेन लोकसभा मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। इसमें पूछा गया है लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य थी। पहला ऑप्शन है लीला देवी महाजन, दूसरा है चंद्रेश कुमारी, तीसरा है विद्या स्टोक्स और चौथा है नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चंद्रेश कुमारी। ये हिमाचल प्रदेश की जो है प्रथम महिला थी लोकसभा की। हाँ, मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच एरिया ऑफ शिमला इज़ इन मंडी लोकसभा। कहने का मतलब है कि शिमला का कौन सा हिस्सा मंडी लोकसभा में आता है। पहला है जुब्बल, दूसरा है ठियोग, तीसरा है रामपुर, चौथा है नारकंडा। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रामपुर का जो एरिया है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देयर आर 5 असेंबली सीट्स। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में 5 विधानसभा सीटें हैं। हमने नंबर बताना है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में जो है 5 विधानसभा सीटें। पहला है 4 डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा है 5 डिस्ट्रिक्ट में, तीसरा है 3 डिस्ट्रिक्ट में, चौथा है 6 डिस्ट्रिक्ट में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है 5-5 विधानसभा जो है वो सीट्स हैं। सो मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी टू रिप्रेजेंट हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा। इसमें पूछा गया है राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश को किसने पहली बार राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया। पहला ऑप्शन है आशा कुमारी, दूसरा है विद्या स्टोक्स, तीसरा है लीला देवी महाजन, चौथा है नन ऑफ अबव। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लीला देवी महाजन। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को पहली बार जो है वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया। वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एरिया ऑफ चंबा इज़ इन मनाली लोकसभा सीट्स। इसमें पूछा गया है कौन सा जो एरिया है चंबा का वो मनाली लोकसभा में आता है, राइट। सो पहला है पांगी एंड भरमौर, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है अर्की, चौथा है कसौली। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पांगी एंड भरमौर। ये जो एरिया है ये मनाली लोकसभा क्षेत्र में आता है चंबा का। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन 1967 हिमाचल प्रदेश असेंबली। इसमें पूछा गया है 1968 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन है हमारे पास 36, दूसरा है 41, देन 60 एंड देन 68। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 60। 1967 के दौरान हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के जो सदस्य उनकी संख्या 60 थी। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वाज प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा है 1990, तीसरा है 1992 और चौथा है 1998। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1992। 1992 में हिमाचल प्रदेश में
राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू हुआ था। Now we have question number 17. Who was the first lady speaker of हिमाचल प्रदेश असेंबली? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है हमारे पास श्रीमती आशा कुमारी, तीसरा है श्रीमती विद्या स्टोक्स और चौथा है श्रीमती सरविन चौधरी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो हिमाचल प्रदेश की पहली जो है विधानसभा की अध्यक्ष थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 18 है इन विच ईयर फर्स्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा जो है वो कब गठित हुई? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा है 1952, तीसरा है 1966, चौथा है 1971। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1952 में जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट विधानसभा जो है वो गठित की गई। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मैनी मेंबर्स वर इन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश असेंबली ड्यूरिंग 1951 एंड 1952? इसमें पूछा गया है 1951 एंड 1952 की पहली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है 46 46, दूसरा है 36, तीसरा है 68 और चौथा है 63। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 36। हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा के टाइम जो है 36 मेंबर्स थे। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 20 है हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? पहला ऑप्शन है एन.सी. नंदी, दूसरा है जयवंत राम, तीसरा है रामलाल और चौथा है चिरंजी लाल वर्मा। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ एन.सी. नंदी। ये हिमाचल प्रदेश के पहले सचिव थे यानी कि सेक्रेटरी थे विधानसभा के। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी इन हिमाचल प्रदेश? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पहला ऑप्शन है हमारे पास 68, दूसरा है 19, तीसरा है 17 और चौथा है 3। सो जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ 17। 17 जो सीटें हैं वो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए जो है रिजर्व की गई है। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है हु वॉज इलेक्टेड फॉर लोकसभा फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली? इसमें पूछा गया है कौन जो है हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए इंडिपेंडेंटली जो है किसको फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट किया गया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर वाई.एस. परमार, दूसरा है आनंद चंद, तीसरा है पंडित पद्मदेव और चौथा है जोगिंदर सेन। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ आनंद चंद। इनको जो है लोकसभा में फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली जो है लोकसभा के लिए इलेक्ट किया गया। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 23 है हु वॉज फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम एचपी? इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा के सदस्य कौन थे? पहला ऑप्शन आनंद चंद, दूसरा है एन.सी. नंदी, चौथा है टेक चंद, डी ऑप्शन चिरंजी लाल वर्मा। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ चिरंजी लाल वर्मा। इनको जो है ये प्रथम राज्यसभा के सदस्य थे हिमाचल प्रदेश से। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है वेयर इज़ द हाईएस्ट पोलिंग बूथ ऑफ एशिया? इसमें पूछा गया है एशिया का सबसे हाईएस्ट ऊंचा जो है पोलिंग बूथ कौन सा है? सो पहला ऑप्शन है कहाँ है लद्दाख, दूसरा है चाइना, तीसरा लाहौल स्पीति और चौथा नन ऑफ दीज। सो एशिया का जो सबसे हाइट में जो पोलिंग बूथ है वो है लाहौल स्पीति में, ये 15,000 फीट है हिक्किम पोलिंग बूथ। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 25 है हुज रेजिडेंस इज बार्नेस कोट? इसमें पूछा गया है जो बार्नेस कोट है वो किसका रेजिडेंट है? सीएम ऑफ एचपी, गवर्नर ऑफ एचपी, स्पीकर ऑफ एचपी, नन ऑफ दिस।
सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गवर्नर ऑफ HP का जो रेजिडेंस है यानी कि निवास है उसका नाम है बार्नेस्कोट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26 दैट इज़ हाउ मेनी डेवलप्ड ब्लॉक आर एट शिमला इन हिमाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है शिमला में कितने विकास खंड हैं हिमाचल प्रदेश में। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 10 और चौथा है 15। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 10। शिमला में हिमाचल प्रदेश में जो है 10 विकास खंड है। पहला आपका जैसे बसंतपुर, छोहारा, चौपाल, जुब्बल, मशोबरा, ननखरी, नारकंडा, रामपुर, रोडू, ठियोग, ये 10 जो है आपके विकास खंड है शिमला में। वैसे ही जो है सोलन में 5 विकास खंड है और सिरमौर में 6 है, किन्नौर में 3, लाहौल स्पीति में 2, कुल्लू में 5, मंडी में 10, बिलासपुर में 4 है, हमीरपुर में 6 है और ऊना में 5, कांगड़ा में 15 और चंबा में 7 है। तो आप देख सकते हो कि कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विकास खंड है 15। मूविंग फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी सब तहसील्स आर हिमाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कितनी जो है उप तहसीलें हैं। पहला है ऑप्शन है 58, दूसरा है 60, देन 62, देन 70। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज 62। हिमाचल प्रदेश में जो है 62 उप तहसीलें हैं जिसमें 10 उप तहसीलें तो आपकी शिमला में है, फिर 5 आपके सोलन में, फिर आपके 4 सिरमौर में, फिर 2 किन्नौर में है, फिर आपकी एक लाहौल स्पीति में है, एक कुल्लू में है। लाहौल स्पीति और कुल्लू में एक एक उप तहसील है। जैसे आपके लाहौल स्पीति में जो एक उप तहसील है वो है उदयपुर और कुल्लू में सैंज है। फिर आपके मंडी में 8 उप तहसीलें हैं, हमीरपुर में 2 है, बिलासपुर में 3 है, ऊना में 7 है, कांगड़ा में 15 है और आपका चंबा में 4 है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी सब डिविजन्स कम्स अंडर मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसमें पूछा गया है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने उपमंडल आते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 10, दूसरा है 12, तीसरा है 9, चौथा है 6। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 10। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके 10 उपमंडल आते हैं जैसे आपका गोहार, जोगिंद्र नगर, मंडी, परसोग, सरका घाट, धर्मपुर, आपका मंडी ग्रामीण क्षेत्र, देन सुंदर नगर, थुनाग, इस तरह के जो है यहाँ पे उपमंडल है और शिमला में 8 उपमंडल हैं। उसी तरह से सोलन में 4 हैं, सिरमौर में 5 उपमंडल है, किन्नौर में 3 है, लाहौल स्पीति में भी 3 उपमंडल है, कुल्लू में 4 उपमंडल है, हमीरपुर में 5, बिलासपुर में 4, ऊना में भी 4, कांगड़ा में 14 और चंबा में 7 उपमंडल है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी तहसील्स कम्स अंडर चंबा डिस्ट्रिक्ट। इसमें पूछा गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी तहसीलें आती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 9। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 8। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 8 तहसीलें आती हैं जैसे भरमौर है, भटियात, चंबा, पांगी, चुराह, सलूनी, डलहौजी, सीहूता, ये सारी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। उसी तरह से शिमला में जो है 15 तहसीलें आती हैं और आपके सोलन में 7, सिरमौर में 9, किन्नौर में 5, लाहौल स्पीति में 2, कुल्लू में 6, मंडी में 18 और हमीरपुर में 8, बिलासपुर में 4, ऊना में 4 और सबसे ज़्यादा जो तहसीलें हैं वो है आपकी कांगड़ा में 21 और चंबा में तो आपको पता ही है 8 तहसीलें। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।